नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अधिकार और रिश्ते। आकाश और रीना की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन आकाश घर जल्दी आया तो उसने रीना घर पर ही मिल गई। आकाश, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? रीना, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। आकाश, अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिलने जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। रीना, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है, गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। आकाश, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। रीना, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को रीना आकाश को फ़ोन करती है। रीना, आकाश, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? आकाश, हाँ रीना, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। रीना और आकाश जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर रीना फूट फूट कर रोने लगती है। रीना, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इतने शहर किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यही गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से प्रणय की आवाज़ आई। प्रणय रीना का भाई था। प्रणय, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। रीना, भैया आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? पर तुम दोनों आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या ज़रूरत? रीना, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? आकाश, प्रणय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो, और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आए। प्रणय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। रीना को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थीं। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? रीना, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में रीना की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं, अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वह वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से प्रणव और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। प्रणय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद प्रणय कभी गांव नहीं गया, जहां तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर रीना रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार रीना को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। रीना, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। रीना की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। रीना, आकाश, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? आकाश, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रीना, वह क्या? आकाश, यह पूरी जायदाद माँ को प्रणय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा
जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। रीना ने प्रणय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवा कर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय रीना ने प्रणय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।